जन अवगुण प्रभु मान न गाऊ, जन अवगुण प्रभु मान न गाऊ। दीन बंधुवती मृदुल सुभाऊ, दीन बंधुवती मृदुल सुभाऊ। जो पूतना थी उसके लिए भी कहा य एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम। इसको पूतना वध नहीं कहा, इसको कहा है पूतना मोक्ष। क्यों? बोले भगवान के हाथ जो मारा जाए उसका वध थोड़ी नहीं होता। वध तो मित्र और शत्रु ऐसे होता है, भगवान का कोई शत्रु थोड़ी नहीं होता। तो मोक्ष कहा, बोले इस कथा को जो सुनता है उसके जीवन में भगवान स्वयं अवतरित हो जाते हैं, बंदी बन जाते हैं। बंदी बनने का मतलब आप लोग समझते ही हैं। जेलर वो जेल में स्वतंत्र है, वो अपने मन से जेल से बाहर आ सकता है, लेकिन जेल में अगर किसी कैदी को बंद कर दिया तो वो अपने मन से बाहर नहीं आ सकता, वो अवरुद्ध हो जाता है। तो भगवान आपके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। अब क्या था, मैया रोज किसी ना किसी बहाने उत्सव मनाती रहती थी। कन्हैया पूरे 1 महीने के हो गए, जन्म नक्षत्र आया है। जन्म नक्षत्र आया तो मैया ने सुंदर कन्हैया का श्रृंगार किया और श्रृंगार करके पालने में लिटा दिया। कन्हैया पालने में लेटे हैं और लेटे लेटे कन्हैया थोड़ा सा करवट बदल ले रहे हैं। और जैसे ही कन्हैया ने करवट बदली, मैया को लगा अरे मेरो लाला तो आज बड़ो है गयो। तो पूरे ब्रज में दुहाई लगवाई दी, भैया करवट बदलने को बिलौआ है। सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी आई हैं और भगवान के गीत गाने की इच्छा प्रकट की है। लेकिन मैया ने सोचा लाला अभी सोया है, अगर इसके सामने गीत गव्वे लगे तो ये जग जाएगा, फिर रोएगा। इसलिए कन्हैया की पालकी उठा करके, उनका पालना उठा करके अपने दरवाजे के बाहर एक बैलगाड़ी के नीचे रख दिया। बैलगाड़ी के ऊपर खूब मटकियां रख दी। अंदर गीत आरंभ हुए। जैसे ही गीत आरंभ हुए कन्हैया की नींद खुल गई। कन्हैया ने सोचा भैया हमारे ही गीत गाए जा रहे हैं और हमको ही उठा करके बाहर कर दिया, तो अंदर मैं कैसे जाऊं? मुझे अंदर जाना चाहिए। तो रोना शुरू कर दिया। बालकों का यही बल है, बालक तो कुछ बोल नहीं सकता, रो ही सकता है। बालानाम रोदनम बलम, बालक का बल रोना ही है। खूब रोए, खूब चिल्लाए, लेकिन भैया जब भांगड़ा शुरू हो जाता है तो कितना भी कोई आवाज लगा दे कोई सुनने को तैयार नहीं, फिर तो नचना टपना ही तो है। और जब नाचना है तो किसी को कहां से सुनना। कन्हैया खूब आवाज लगाए। जब किसी ने नहीं सुनी तो बैलगाड़ी में एक लात मारी, बैलगाड़ी ऊपर आकाश में गई, आकाश से आकर के धरती में गिरी और ध्राम 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 सब कुछ फूट गया, टूट गया। बैलगाड़ी टूट गई, मटके फूट गए। अब ये आवाज थोड़ा भारी थी तो सबको सुनाई दे गई। सब तुरंत दौड़ दौड़ कर बाहर आए। बाहर आए तो देखा कन्हैया वो जिस बैलगाड़ी के नीचे रख कर गए थे वो तो टूट फूट गई। बालकों ने आकर के कहा मैया साची साची बोलूं ये बैलगाड़ी कैसे टूटी? हाँ बता लाला। बोले
तेरो लाला रोए रहे थो तो हमने सोची कि तोते बताए दूं, लेकिन पास में आए के हमने देखी तेरे या लाला ने बैलगाड़ी में लात मार दी और ये बैलगाड़ी ऊपर जाके नीचे आई, टूट गई। मैया ने जोर की डांट लगाई, हट डाली के झूठ बोल रहे हो, नेक सो छोरा ये बैलगाड़ी में लात मार दे वो बैलगाड़ी फूट जाएगी। और मैया को तो ये विश्वास नहीं है कि नारायण है, ये कुछ भी कर सकता है। उनको तो ये लगा अभी 1 महीने का बालक ये लात मारेगा, इतनी भारी ये बैलगाड़ी, उसके ऊपर मटकियां वो टूट जाएंगी। तो इस प्रकार संकट भाजन भगवान ने किया है। मैया किसी न किसी बहाने ब्राह्मणों को बुला करके घर में पूजन करवाती रहती है। आज फिर ब्राह्मणों को बुलाया। ऊचुरम व्यवसितमतीन गोपान गोपीश्च बालकाः रुदतानेन पादेन चित्तमेतन्न संशयः। मैया ने कहा लाला के ऊपर जो भी अलाय बलाय हो वो सब समाप्त हो जाए, ऐसी कामना है। अब क्या था, एक दिन मैया बालक को बड़े प्रेम पूर्वक उछाल करके खिला रही थी। अब जब उछाल के खिलावे तब तो कन्हैया हंसे, जब उछालना बंद कर दे कन्हैया रोने लगे। अब मैया उछालते उछालते थक गई तो कन्हैया को बैठा करके दूध पिलाने लग गई। अब जब दूध पिलाने लग गई तो कन्हैया शांत हो गए, लेकिन तिरछी निगाह से देखा कि एक तृणावर्त नाम का दैत्य बवंडर का रूप लेकर के आया है। भगवान प्रसन्न हो गए। अरे मैया तो हमें उछालते उछालते थक गई, मामा जी मेरी बड़ी ख्याल रखते हैं, मुझे घुमाने के लिए हेलीकॉप्टर भेज दिया, लेकिन जाऊं कैसे, छोटा सा बालक हूँ, मैया के गोद में हूँ, मैया ऐसे छोड़ेगी नहीं और मैं ऐसे जा नहीं पाऊंगा। तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। इतना वजन बढ़ाया कि मैया को लगा कि अरे अभी ये नन्हा सा बालक था, इसको मैं खूब उछाल रही थी, इतनी जल्दी ये इतना भारी कैसे हो गया। भगवान ने अपनी माया का प्रयोग कर दिया। मैया के मन में ये हो गया कि अरे इतनी घंटे से बैठा करके मैं इसको दूध जो पिला रही हूँ, इसी कारण से ये इतना भारी हो गया। अब बताओ, दूध पीने से कोई इतना भारी हो जाता है? भगवान ने बुद्धि फेर दी। अब मैया ने क्या किया कि मैया कन्हैया के तलवे में गुलगुली करने लग गई, और जैसे ही गुलगुली करने लग गई वैसे ही भगवान ने अपने मुख में मैया को ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। तो अब ये हुआ कि भाई भारी हो गए कन्हैया, वहीं पर छोड़ दिया मैया ने कि इसने ज्यादा दूध पी ली, पेट में ज्यादा हो गया तो ये पचा ले, तब तक मैं घर का काम करूं। अब कन्हैया को छोड़ करके मैया अंदर चली गई। अब वो बवंडर बड़े तेज से आया है और भगवान को उड़ा करके चल दिया। भगवान बैठे हैं उसके कंधे पर। भगवान खूब आनंद पूर्वक पूरे ब्रज में घूम रहे हैं। ये उस ग्वाल वाले का घर है, ये छिपी गली है, ये लंबी गली है, ये कौन कौन सी गली है, भगवान ने सब गिन लिया। और जैसे ही मथुरा की ओर वो दुष्ट जाने लग गया, वैसे ही भगवान ने गर्दन पर खूब भार दे दिया। मन ही मन विचार करने लग गया वह दुष्ट कि कहीं मैं जल्दी जल्दी में कोई काला पत्थर तो नहीं उठा लाया। भगवान ने विचार किया कि मेरे भक्त पत्थर में मुझको देखते हैं और ये दुष्ट मुझ में पत्थर को देख रहा है, इसलिए इसका सर पत्थर से ही पटका जाएगा।
भगवान ने अपना बल बढ़ा दिया और उठा करके ले जाके एक पत्थर के ऊपर पटक दिया और इस दुष्ट का गोविंदाय नमो नमः हो गया, समाप्त हो गया। यह दुष्ट तृणावर्त का उद्धार हुआ है। वसुदेव जी मथुरा में एक एक दिन गिन रहे हैं कि आज मेरा बालक पूरे 1 साल का हो गया, पता नहीं उसका नाम कुछ रखे होंगे कि नहीं रखे होंगे। तो अपने आचार्य श्री गर्गाचार्य जी महाराज को वसुदेव जी ने कहा कि प्रभु आप सारी बात जानते हैं, हमारे नन्हे नन्हे बालक वो गोकुल में हैं, आप जाकर के उनका नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी पहुंच गए हैं गोकुल में। जैसे ही नंद बाबा के यहाँ गए, नंद बाबा ने खड़े होकर के प्रणाम किया और पाद्य अर्घ्य आचमनी आदि के द्वारा स्वागत भी किया। नंद बाबा ने कहा कि प्रभु हमारे बालकों ने जब से जन्म लिया है तब से कोई न कोई संकट आए दिन बने रहते हैं, इसलिए कृपा करके थोड़ा उनकी कुंडली देख लीजिए। सबसे पहले गर्गाचार्य जी ने पूछा कि भाई बालकों को नाम क्या है? बोले नाम तो आज तक हमने रखा ही नहीं। बोले नाम नहीं रखा तो कैसे मैं राशि और उसका देख लूं? भाई नामकरण पहले करवाओ। नंद बाबा ने कहा अब आप जैसे श्रेष्ठ महापुरुष मिलेंगे नहीं, आप ही नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा देखो यदूनाम अहमाचार्यः ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। देखो नंद बाबा हम यदुवंशियों के आचार्य हैं, अगर हमने आपके बालक का नामकरण कर दिया तो कंस सोचेगा कि ये वसुदेव का पुत्र है और मारने के लिए किसी न किसी दुष्ट को भेज देगा। इसलिए अगर आप नामकरण कराना चाहते हैं तो एकांत में नामकरण करवा लें। अब गौशाला में नामकरण का आयोजन हुआ। रोहिणी और यशोदा ने अपने अपने बालकों को बदल लिया। रोहिणी के बालक को यशोदा ने ले लिया, यशोदा के बालक को रोहिणी ने ले लिया। उन्होंने विचार किया कि नहीं कि ये उसका बेटा है, वो उसका बेटा है। अब जैसे ही पहुंचे गर्गाचार्य जी महाराज ने देखा भगवान कृष्ण को और देखा तो देखते ही रह गए, भूल गए, समाधि में चले गए। यशोदा मैया ने जगाया और जैसे ही यशोदा मैया ने जगाया गर्गाचार्य जी महाराज ने तुरंत कह दिया अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलम विदुः। बोले देवी ये तुम्हारी गोद में जो बालक है ये रोहिणी का पुत्र है, ये बड़ा बलिष्ठ होगा, इसलिए इसका नाम बलराम रख दिया जाए। और बोले छोटे वाले बालक का, बोले इसका नाम कृष्ण रख दिया जाए। दोनों बालकों का नामकरण हुआ है। भैया एक भजन बढ़िया सा गा दो, सब सुस्त हो गए, सो न जाए, इसलिए एक ऐसा भजन लगा दो सब नाच लें। बोलिए वृंदावन श्री लाल की जय।
वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन वो दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन दिलदार है। ओ मेरा यार है, मेरा दिलदार है, मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन वो दिलदार है। ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। ओ तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। वो तेरे हाथ में जीवन की पतवार है, वो तेरे हाथ में जीवन की पतवार है, मेरे मन का मोहन वो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन दिलदार है। ओ मेरा यार है, मेरा दिलदार है, मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन वो दिलदार है। तुझको अपना सौंप दिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तुझको अपना सौंप दिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। शाम सलोने तू मेरा दिलदार है, तेरे हाथ में दुनिया की पतवार है, मेरे मन का मोहन वो दिलदार है। हो काली कमली दिलदार है, मेरे मन का मोहन वो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन वो दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन वो दिलदार है। मनमोहन में तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। ओ मनमोहन में तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। मेरे हाथ में जीवन की पतवार है, ओ मेरे मन का मोहन वो दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन वो दिलदार है। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। एक भजन हमारे यजमान श्री केदारनाथ शर्मा जी भी प्रस्तुत करेंगे, इसके बाद ही कथा। आज आप लोग कहो तो पूरा भजन ही चलने है। मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे, मेरे राम रघुनाथ
तेरी जय होवे मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे 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 तेरी जय होवे
का नामकरण संस्कार हुआ है और भगवान अब थोड़े बड़े हो रहे हैं। भगवान के नन्हे नन्हे पाँव, भगवान कभी कभी अपने महल से गौशाला की तरफ चले जाते हैं और जाकर के गोबर से खेलने लगते हैं। जब गोबर से खेलते हैं तो मैया पुनः कपड़े बदलवाती है और कहती है, कन्वा तू का पिछले जन्म को सूकर रहेगा, बार बार तू गोबर में खेले। कन्हैया हंसने लगते हैं, हाँ देखो दाऊ दादा, मैया ने तो पहचान लियो, मेरो पिछले जन्म में पूर्व मेरो अवतार वराह अवतार तो भयो तो पंकाभिषेक्त शकलावयवं विलोक्यो दामोदरं वदति गोपवशाद् यशोदा त्वं सुकरोषि गतजन्मनि पूतना रे इत्युक्ति संस्मितमुखो वतुनो मुरारे। भगवान जब गोबर मिट्टी से खेल के आते हैं ना तो बहुत सुंदर लगते हैं। रसखान जी इसका अवलोकन करते हैं कि लोग अपने अच्छे चेहरे पर क्रीम पाउडर पोत करके चेहरे का सत्यानाश कर लेते हैं और भगवान इतना सुंदर मिट्टी आदि उड़ा करके खेलते हैं, गोबर आदि लपेट के आते हैं, तो बोले कैसी उनकी शोभा है। धूली भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सुर सुंदर चोटी। धूली भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग, खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजनी बाजत पीरी कछोटी। पैजनी बाजत पीरी कछोटी। वाह छवि को रस खान बिलोकत, वाह छवि को रस खान बिलोकत। वारित काम कला निधि कोटि, काग के भाग कहाँ कहिए हरि। हाथ सुले गयो माखन रोटी। केवल सुंदर नहीं लग रहे हैं, भगवान अति सुंदर लग रहे हैं। नन्हे नन्हे पांव में छोटी छोटी पैलियां भगवान का श्रृंगार करती हैं। मैया काला टीका लगा देती है ऊपर से। इतना सुंदर भगवान का स्वरूप। कभी भगवान तलवार लेकर के वीर लोगों की तरह खेलने लगते हैं, मानो ये वीर योद्धा हो, युद्ध के मैदान में उतर गए हैं लड़ने के लिए। तो भगवान अनेक अद्भुत लीलाएं माता के सामने अपने दिखाते हैं। गोपियां दर्शन करना चाहती हैं लेकिन रोज रोज आ नहीं सकती, तो भगवान ने एक दिन विचार किया कि इन्हीं के घर में चलो इनको दर्शन दिया जाए। तो भगवान ने माखन चोरी लीला शुरू कर दी। एक दिन अपने सभी मित्रों को बुलाया, मित्रों आओ आज एक नया खेल आरंभ करते हैं। कौन सा खेल आरंभ करेंगे भैया? बोले आज चोरी चोरी खेलेंगे। अरे तारी के चोरी चोरी खेलेगो? तेरे घर में का कछु कमी है जो तुम चोरी खेल खेलेगो? बोले देख भाई, मेरे घर में तो कछु कमी ना है, और मैं जिस चोरी की बात कर रहा हूँ वो मैं माखन दूध दही की चोरी की बात कर रहा हूँ। और सुनो, खाने की चोरी चोरी नहीं मानी जाती, इसलिए खाने की चोरी करेंगे।
मेरे यहाँ तो भगवान की कृपा से कोई कमी ना है, लेकिन ये श्रीदामा को देख लो, 1.5 हड्डी को है। गैया चराएबे को हम गोकुल के लाला, और दूध दही माखन खाएबे को मथुरा के लाला, ये ना चले को। अच्छा लाला तो फिर बाकी हो जाए। बोले आज सब लोग अपने अपने घर से चोरी करके आएंगे और सब कल फिर यहाँ पर आके मिलेंगे। अब क्या था, अपने घर में चोरी करने गए, कुछ पकड़े गए, कुछ पिट गए, कुछ बांध दिए गए, कुछ छूटे तो भाग करके आए। कान पकड़ लियो, आज के बाद जीवन में चोरी वोरी ना खेलेंगे भैया, बड़ो खतरनाक है। मैया ने इनको पीट दियो, पीठ लाल है गई, अब आज के बाद चोरी बंद। कन्हैया ने कहा धन्य है, जीवन में पहली बार चोरी करी, वहां में भी फंस गए। आज से मैं तुम सबन को चोरी खेल में सिखाऊंगा। और आज भगवान ने एक विद्यालय का मानो निर्माण कर दिया। बोले बाल गोपाल चोर विद्यालय मानो बना दिया। अब मानो भगवान ही प्रधानाचार्य बने हैं और सबके साथ चोरी करने चल दिए। जिस दिन भगवान चोरी नहीं करते, उस दिन गोपियां क्या करती हैं, शिकायत लगाने आ जाती हैं मैया के पास। अरे मैया यशोदा, तेरे लाला को उलाहना देवे हम आई हैं, और देखो पीठ पीछे हम किसी की बुराई नहीं करते। पहले अपने लाला को बुला, इसी बहाने कम से कम दर्शन तो हो जाएंगे। मन में विचार किया, लाला को बुलाया। लाला देख तो ये गोपियां तेरी शिकायत करने को आई हैं। अरे मैया ये सब एक नंबर की झूठी हैं, इनकी बात बिल्कुल भी ना मानियो। अब क्या करते हैं, एक गोपी यशोदा मैया को अपने बातों में फांस लेती है और बाकी गोपियां भगवान की ओर देखने लगती हैं। लेकिन जब कन्हैया की ओर देखती हैं तो कन्हैया क्रोध से उनकी तरफ देखते हैं। देख देख मैया तेरे लाला क्रोध कर रहे हैं। और जैसे ही कन्हैया की ओर मैया यशोदा देखती हैं तो कन्हैया बिल्कुल शांत हो जाते हैं। एक गोपी ने कहा कि वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधि पयः कल्पितैः स्तेययोगैः मरकान् भोक्ष्यन् विभजति स चेन्नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान। एक गोपी ने भगवान की शिकायत यशोदा मैया से की कि मैया तेरा लाला ये एक दिन आया और मेरे बछड़े खोल दिए इसने। बोले बछड़े इसलिए खोला होगा, दूध दोहने का समय होगा। बोले नाना दूध दोहने का समय नहीं था, क्वचित समय, असमय में ही इसने बछड़ा खोल दिया। अच्छा, और समय पर यदि कह दो कि लाला ने तू बछड़ा खोल दे तो कहते हैं कि का तुम सबके बाप के नौकरम लगे हैं जो बछड़ा खोलेंगे। लाला तू ऐसा करे, नाना मैया बिल्कुल झूठ बोल रही। दूसरे ने कहा कि मैया मेरी शिकायत सुन ले, तेरा लाला आता है और हमारे माखन खाकर चला जाता है। मैया ने कहा माखन खा के चला जाता है तो जितना माखन पाए वाते दुगना तुम होते ले जा। बोले ना है, ऐसी बात ना है मैया, जैसे तेरो लाला वैसे हमारो लाला। ये खाए तो खाने के बाद यहाँ की बहुत बड़ी मंडली है, खुद खाए मंडलियन को खिलावे, और जब उससे भी बच जाए तो बोले बंदरन को खिलाए में लग जाए। अच्छा ये बात है। तीसरे ने कहा मैया माखन खाए तो खाए, अपने
अपने मित्रन को खिलावे तो खिलावे, बंदरन को खिलावे तो खिलावे, वाके बाद भी बच जाए तो मटकी उठा करके फोड़ दे और फोड़ करके एक टुकड़ा लेके सूंघने लग जाए। अरे राम राम, कितने सालन को सड़ो सड़ायो माखन रख राखे है और हजारों शब्द सुनावे। तो भैया सुन ले अपने लाला की ये बातें। एक ने कहा भैया तू तो मुझे जाने, मेरे घर में खाए की कोई व्यवस्था ना है, बहुत गरीब हूँ। एक दिन तेरे लाला मेरे घर आए और जब इसने पूरे घर में देख ली कछु ना खाए को मिलो तो गाली देवे लग गए। कैसी गाली? बोले ये घर है कि मरघटा है, कछु खाए कोई यहाँ ना है। अब जब इसे खाए को कछु ना मिलो तो मेरी एक बेटी, ब्रज में बेटी को लाली कहते हैं, तो मेरी लाली खाट पे लेटी हुई थी। याने गजब कर दियो, वाकी चुटिया उस जिसमें वो लेटी थी खाट पर उस पटिया से बांध दिया और बांध करके बोल दिया हवा भूत आए गयो। अब वो बेचारी डर गई, उठ करके भागने का प्रयास किया तो उस पटिया में बंधी थी, उसने सोचा कि भूत ने पकड़ ली मेरी चुटिया। मैंने देख ली कि यह नंद को छोड़ा अभी भाग के गयो है। मैं दौड़ करके आई, लाली तू डर मत, ये नंद को छोड़ा जो आजकल भूत के रूप में हर जगह घूम रहे हो है। याने ये कलाकारी की, जब मैंने पटिया से चुटिया खोल दी तब मेरी लाली के सांस में सांस आई। नहीं तो वाकई तो पक्को विश्वास है गए हो तो कि भूत ने मेरी चुटिया पकड़ ली। तो ऐसी अद्भुत लीला भगवान ने माखन चोरी के रूप में प्रस्तुत की। भगवान माखन खाते खाते एक दिन विचार करने लगे कि व्रज में मिट्टी का बड़ा महत्व है, तो चलो एक बार व्रज की मिट्टी भी खा ली जाए। भगवान ब्रह्मांड घाट पर आए हैं और धीरे से एक मिट्टी का ढेला उठाया और मुंह में भर लिया। बलराम जी ने देख लिया, लाला तने मिट्टी खाई ना? अब मिट्टी खाई लेकिन मैंने ना खाई। लाला तने मिट्टी खाई, साची साची बोल, नहीं बताएगो तो मैं। कन्हैया नहीं माने, पकड़ करके श्री बलराम जी महाराज दाऊ दादा पकड़ के ले गए और मैया के सामने खड़ा कर दिया। मैया तेरे लाला ने माटी खाई, अब क्या था मिट्टी खा ली। मैया ने पकड़ लिया, अरे या दुष्ट ने तो कमाल कर दिया, कभी ये माखन मिश्री खातो दिख रहे हो, कभी बोले से संत भगवान की जय। अतिशय सौभाग्य परम पूज्य स्वामी श्री पुष्पेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज आए हैं, हम सबको मंगल दर्शन प्रदान कर रहे हैं। आपके चरणों में प्रणाम हम सभी निवेदित करते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, बड़े भाग जब जानिए मिलने आवे संत और संतन को मिलनो करें सब कष्टन को अंत। सीताराम 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 जय सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 सीताराम
राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम जय सीता राम। सीता रामचंद्र भगवान की जय। तो हम सब ने क्या सुना कि भगवान माखन चोर आज बने हैं। बोले माखन चोर भगवान की जय। माखन चोर के बाद जब भगवान ने मिट्टी खाई, दाऊ दादा लेकर गए हैं। दाऊ दादा ने शिकायत लगा दी। भैया ने कहा लाला साची साची बोल, तैने मिट्टी खाई कि नहीं खाई? कन्हैया ने कहा नहीं नहीं भैया मैंने मिट्टी बिल्कुल भी नहीं खाई, ये एक नंबर के झूठे हैं। मैया ने कहा वो तो मुझको पता है कि ये सारे झूठे हैं और तू ही सत्यवादी हरिश्चंद्र है, ये तो हमें पता है। मैया तो तू साची में विश्वास अगर न होए तो तुम मेरे मोहड़े पे देख ले, अगर मेरे मुख पे मिट्टी होए तो तुम्हें जो दंड देना चाहे दे दिए। भैया ने कहा हाँ ये बात तूने बढ़िया कहा। ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि गर्हस्तरहि समक्षम पश्यमे मुखम। लाला तैने ये बहुत बढ़िया बात कही, चल मुख खोल। कन्हैया मुख खोलने लग गए। भगवान की माया ने यह विचार किया कि देखो अखिल ब्रह्मांड का ये परमात्मा कहीं आज यशोदा मैया के हाथ से पिट ना जाए, इसलिए माया ने अपना प्रभाव छोड़ दिया। क्या प्रभाव छोड़ा? बोले अखिल ब्रह्मांड का दर्शन भगवान के मुख में करा दिया। मैया देखे अरे या लाला के मुखड़े में नदी तालाब बावली उत्तराखंड होशियारपुर और पूरा पूरा जलंधर क्या क्या ये सब दिखने लगे। या में तो मैं भी दिखाई दे रही हूं। मैया देख रही है। लाला ने पूछा मैया मेरे मुख में मिट्टी दिखाई दी? मैया ने कहा मिट्टी तो ना ही दिखाई दी, बड़े बड़े पहाड़ दिखने लगे तेरे मुंह में। अरे मैया ध्यान से देख, आंख में कचड़ा तो ना ही घुस गए हो? फिर से मैया ने आंखें थोड़ा सा मेड़ के देखी तो भगवान के मुख में कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मैया ने तुरंत अपने लाला को अपनी गोद में भर लिया। अरे कन्हैया तेरे मुख में तो कुछ भी नहीं है। सुखदेव जी महाराज भाव प्रकट करते हैं कि ये यशोदा और नंद जो हैं पूर्व जन्म में द्रोण और धरा नाम के वसु थे। इन्होंने तपस्या की, भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा कि वरदान मांगो। इन्होंने कहा प्रभु हमें तो वात्सल्य सुख चाहिए, वो भी आपको हम अपने गोद में खिलाएं, ऐसी कृपा हमारे ऊपर कीजिए। तो ऐसा ही हुआ। भगवान आज यशोदा मैया की गोदी में खेल रहे हैं। अब एक दिन और क्या हुआ वो सुनो। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी।
यानी यानी गीतानि तद्बालचरितानि च दधिर्निर्मन्थने काले स्मरन्ति तान्यगायत। एक दिन मैया अपने हाथ से दही का मंथन कर रही थी, दही से मक्खन निकालने जा रही थी। अब देखिए, मनसा वाचा कर्मणा तीनों से भगवान की आराधना कर रही है। बोले हाथ से दही निकाल रही, मक्खन निकाल रही हैं, तो किसके लिए निकाल रही हैं? बोले भगवान के लिए निकाल रही हैं। घर में त्योहार आया, घर के सभी कामों में दास दासियों को लगा दिया, लेकिन अपने बालक के लिए स्वयं खाने के लिए कुछ निकाल रही हैं। और आज ठीक इसके विपरीत होता है। शास्त्र कहता है कि रसोई घर में केवल और केवल उस घर की जो गृहिणी है वो जाए और भगवान का नाम लेते लेते वो भगवान के लिए प्रसाद बनावे और उसी को सबको दे। अपने बच्चे का सेवन वो खुद करे, लेकिन आज इसके उल्टा है। माता पिता ने जन्म तो दे दिया, लेकिन नौकर नौकरानियों के हाथों छोड़ करके स्वयं नौकरी कर रहे हैं। और बच्चे को कौन खिला रहा है? बोले नौकर नौकरानी बच्चे को खिला रहे हैं। अब पैसे लेकर के वो भोजन पानी कराएंगे तो उसमें क्या तत्व होगा सज्जनों? उसके अंदर क्या मातृ पितृ ये जो भक्ति है क्या कभी आएगी? क्या वह बालक भी कहेगा कि तुमने बचपन में हमारा ध्यान नहीं दिया, बुढ़ाई में तुम्हारा ध्यान हम नहीं देंगे। लेकिन भगवती यशोदा कन्हैया के लिए स्वयं दधि मंथन कर रही है। बड़े बड़े कवियों ने जो भगवान की मंगलमयी लीलाओं का गान किया है उसको गा रही हैं और भगवान के लिए मक्खन निकाल रही हैं। भगवान प्रसन्न हो गए, मैया आज तूने मनसा वाचा कर्मणा इन तीनों प्रभावों से हमको प्रभावित किया, इसलिए ले मैं प्रकट हो जाता हूँ। भगवान आए और भगवान ने पकड़ लिया। मैया मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कछु खाए को दे दे। मैया ने कहा लाला देख, अभी ताजो ताजो मक्खन निकालने में समय है, एक काम कर तू दूध पी ले मेरे। कन्हैया को दूध में लेकर मैया दूध पिलाने लग गई। दूध पिलाते पिलाते कन्हैया ने मैया से एक प्रश्न कर लिया, मैया तो एक दूध ज्यादा प्यारो लगे या पूत ज्यादा प्यारो लगे? मैया ने कहा लाला कैसी बात करे, अरे मोए तो अपनो पूत ज्यादा प्यारो लगे। अच्छा पूत प्यारो लगे। भगवान प्रसन्न हो गए, मैया तो मुझे बड़ा प्रेम करती है। लेकिन अगले ही क्षण मैया को स्मरण आ गया कि मैंने तो चूल्हे के ऊपर मैं दूध रख करके आई हूँ। अब जैसे ही दूध की याद आई, कन्हैया को उठा करके धरती पर छोड़ दिया और दूध को देखने के लिए चल पड़ी। नाराज हो गए कन्हैया। अभी अभी मैया कह रही थी कि मुझे दूध से ज्यादा पूत प्यारो लगे, और जैसे ही दूध की याद आई पूत को पटक करके भाग गई। क्रोधित हो गए। जितने भी माट मटके थे सभी को उठाकर पटकना शुरू कर दिया, तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। अब तोड़ तो दिया, लेकिन बच्चे स्वभाव से कैसे होते हैं, काम कुछ बिगाड़ दें, बिगाड़ने के बाद याद आता है आज तो मैया बहुत मारेगी, पापा बहुत डांटेंगे, तो रोने लग जाते हैं। तो कन्हैया भी रोने लग गए। रोते रोते तुरंत बंदरों को बुलाया और सभी माखन खिला दिए। मैया ने जब चट चट की आवाज सुनी, दौड़ करके बाहर आई। बाहर देखा तो कन्हैया एक उखल पर खड़े होकर के
बंदरों को माखन खिला रहे हैं। आएंगे और तेरो कल्याण कर देंगे। अब आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित दर्शन कर लो। जो परमात्मा जीवात्मा को संसार में चक्र लगवाता रहता है, 84 लक्ष योनियों में भगाता रहता है, वो परमात्मा आज माँ के डर से आगे आगे भाग रहा है। मैया भाग रही है, दौड़ा रही है। जब मैया बहुत थक गई तो कन्हैया खड़े हो गए। मैया तुम्हें क्यों दौड़ा रही है? कन्हैया ने जब ऐसा कहा तो माँ ने कहा कि तेरी पूजा करूंगी इसलिए दौड़ा रही हूँ। अच्छा मैया पूजा करेगी तो वहां में डंडे लाठी को क्या काम? मैया ने कहा लाला बुढ़ापे में सबको लाठी की आवश्यकता पड़े। अरे भैया तो लाठी की क्या आवश्यकता? तेरी लाठी मैं हूं ना। मैया लाठी छोड़ दे तब तेरे पकड़ में आऊंगा। मैया ने लाठी छोड़ दिया और जैसे ही कन्हैया हाथ में आया तुरंत मैया ने लाठी उठा ली। चल आज तेरी अच्छे से पूजा करूंगी। कन्हैया को लेकर चल पड़ी मैया। विचार किया जिस ऊखल पर खड़ा होकर के ये उपद्रव कर रहा था उसी ऊखल से आज बांधूंगी। इसका बंधन मन में विचार किया कि नन्हा सा बालक है, बहुत ज्यादा इसको कष्ट भी नहीं देना चाहिए, नहीं कहीं भाग जाए। आजकल जैसे माता पिता डांट फटकारते हैं तो बच्चा भाग जाता है। तो कन्हैया को लेकर आई है मैया। विचार किया कुछ ना कुछ तो दंड देना आवश्यक है। पहले इसने माखन खाई, फिर मिट्टी खाई और आज ये ऐसा उपद्रव कर रहा है, इसलिए इसको दंड देना होगा। मैया ने एक रस्सी ली और रस्सी से भगवान को बांधना चाहा, लेकिन कहते हैं तदपि द्वयंगुलम यद्यत् आदत बंधनम। बोले बांधने का प्रयास करती तो हैं लेकिन 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। फिर से दूसरी रस्सी बांधती हैं लेकिन फिर 2 अंगुल रस्सी जो है वो कम पड़ जाती है। फिर बांधती हैं, हजारों रस्सियां बांधी लेकिन भगवान उस रस्सी से नहीं बंधे क्योंकि 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। इसी को कहते हैं सज्जनों, एक तो भगवान की कृपा और एक आपका पुरुषार्थ। जब तक ये दोनों एकत्र नहीं होंगे ना तब तक आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। आप कुछ ना करें और भगवान चाह रहे हो कि हम आपको दर्शन दें तो कैसे होगा? आप चाहते नहीं, आप कुछ करना चाहते नहीं, पुरुषार्थ करेंगे नहीं। और आप खूब पुरुषार्थ करना चाहें, यदि भगवान ही आपको दर्शन नहीं देना चाहें तो कैसे होगा भाई? दर्शन नहीं प्राप्त होगा। भगवान ने देखा कि आज मैया पसीने से लथपथ हो गई है तो अब सोचा कि चलो ये 2 अंगुल की कमी समाप्त कर दो। भगवान ने 2 अंगुल की कमी समाप्त की है और आज भगवान को बांध दिया है ऊखल से। ऊखल में रस्सी से बांध दिया। देखिए दाम कहते हैं रस्सी को और उदर कहते हैं पेट को। जिसके पेट को रस्सी से बांध दिया जाए तो किसको बांधा गया? भगवान को। तो आज भगवान का नाम पड़ा दामोदर। बोले दामोदर भगवान की जय। भगवान रस्सी से बंधे हुए हैं। मैया छोड़ करके अंदर चली गई। कन्हैया ने विचार किया कि सामने मेरे 2 भक्त खड़े हैं, उनका भी कल्याण करना होगा। यमलार्जुन के 2 वृक्ष खड़े हुए थे। कन्हैया उस ऊखल को उखाड़ते हुए उन दोनों वृक्षों के बीच से भगवान गए और वो वृक्ष नीचे गिर गए, टूट गए। जैसे ही टूटे उससे
पुरुष प्रकट हो गया और दोनों पुरुषों ने भगवान की स्तुति गाई है। वाणी गुणान कथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनुनाम्। हे प्रभु, ये वाणी सदा आपके गुण गाती रहे, ये दोनों कान जो हैं वो सदा सर्वदा आपकी कथाओं को सुनते रहे, ऐसी कृपा आप कीजिए। इधर नंद बाबा ने देखा कि कन्हैया रस्सी से बंधे हैं, दो वृक्ष टूट गए हैं, पता नहीं क्या है यहाँ पर, रोज कुछ ना कुछ उत्पात होता रहता है। अब तो भैया यहाँ पर हमको नहीं रहना। नंद के छोटे भाई थे उपनंद, उन्होंने कहा बाबा अगर मेरी बात मानो तो एक बड़ा सुंदर वन तैयार है, अगर आप कहो तो हम लोग वहीं चलें। वैसे तो बहुत वन हैं, लेकिन एक वृंदावन है जो सर्वाधिक प्रिय है। भक्तानाम समूहानाम वनम इति वृंदावनम, जहाँ पर भक्तों का समूह हो वही वृंदावन है, अथवा जहाँ पर तुलसी के अनेकों वृक्ष हों वह वृंदावन है। तो अगर आप कहो तो वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्यादितृणविरुद्धम। रसिक भक्तों ने बड़ा सुंदर कहा, प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है, भावुक रसीले जन निराश ना होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्पतरु लगाया है, कामना की पूर्ति हेतु कल्पतरु लगाया है, चिंतामणि जड़ित चारु चादर बिछाई जहाँ, भ्रांति प्रति भांति कुंज कुंज से सजाया, भारत का भूषण तिलक तीनों लोगों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया। वृंदावन की महिमा जैसे ही सुनी सभी तैयार हो गए, बैलगाड़ियों पर सामान रखा गया और सभी वृंदावन पहुंच गए हैं। एक बड़ा सुंदर भजन हम आप सभी श्रवण करेंगे, क्योंकि वर्तमान में ऐसा कहा जाता है कि यदि वृंदावन किसी को निवास करना हो तो राधा नाम के बिना निवास नहीं कर सकता, क्योंकि खाने की पूर्ति कौन करेगा? बोले माँ ही खाने की पूर्ति करती है। भूख खूब लगी हो तो माँ ही खाना बना के देती है। आपके पहनने का, ओढ़ने का, खाने का, इन सब की व्यवस्था पिता द्रव्य देता है, माँ उसका उपयोग करती है। तो वहाँ रहना है तो राधे भगवती राधा से निवेदन करना पड़ेगा। हम आप सब भी वृंदावन चलने के लिए भगवती से निवेदन करें। ओ मेरे पाप है ज्यादा, पुण्य है कम, श्री राधे बसा लो वृंदावन। मेरे पाप है ज्यादा, पुण्य है कम, राधे बसा लो वृंदावन। श्री राधे बसा लो
पुण्य है गम राधे बसा लो वृंदावन। नष्ट कर जाती है विषयों की आती है मेरे पुण्य नष्ट कर जाती है। विषयों की आंधी आती है मेरे पुण्य नष्ट कर जाती है। विषयों की आती है मेरे पुण्य नष्ट कर जाती है। तो किससे कहूँ मेरे बीते जन्म राधे बसा लो वृंदावन मेरे पाप है ज्यादा पुण्य है कम श्री राधे बसा लो वृंदावन।